सभी साथियों को नमो बुद्धाई और सभी को वंदन। मित्रों, आज मेरे हाथ में है राजस्थान पत्रिका का 2 अगस्त 2025 का न्यूज़पेपर और इसके मुख्य पृष्ठ पे एक खबर छपी है जिसे पढ़कर मेरा मन बड़ा व्यथित है और एक सामान्य व्यक्ति के दिल को दुखाने वाली खबर है, जिसमें पढ़ कर के इस खबर को पढ़ने के बाद हमें बड़ी शर्म आती है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां एक 100 साल की माँ को अपने गुजारे भत्ते के लिए, वो भी मात्र 2,000 रुपये के लिए, अपने बेटों से हाई कोर्ट के अंदर जिरह करनी पड़ रही है, वाद दायर करना पड़ रहा है, प्रतिवाद दायर करना पड़ रहा है। वैसे तो हम इसे धार्मिक देश कहते हैं, हम अपने आप को श्रवण कुमार भी कहते हैं और ये सावन का महीना है। इस समय में अनेक तीर्थ यात्राएं लोग करते हैं, अनेक प्रकार के दान दक्षिणाएं करते हैं, कांवड़ की यात्राएं भी करते हैं। ऐसे दौर में इस खबर को पढ़कर हर भारतीय को विचार करने की आवश्यकता है कि हम किस समाज का एक हिस्सा हैं। कल ही हाई कोर्ट के अंदर एक फैसला कोर्ट को देना पड़ा और जिसमें जस्टिस कुन्ही कृष्णन थे और उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ जहाँ 100 साल की माँ को भी सिर्फ 2,000 रुपये मासिक भत्ते के लिए अपने बेटों के खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़नी पड़ती है और जिरह से गुजरना पड़ता है। क्या हम ये मान लें कि आज के दौर में माता पिता बच्चों के लिए बोझ बन गए हैं, एक आफत बन गए हैं? आप सभी ने कोर्ट की इस खबर को अवश्य पढ़ा होगा। मित्रों, यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप पुनः हमारे कहने से 2 अगस्त के न्यूज़पेपर को निकालें और उसे देखें, पढ़ें। ये घटना 2022 की है, जबकि वहाँ के फैमिली कोर्ट ने ये बिल्कुल स्पष्ट आदेश दे दिया था कि उसे अपनी माँ को 2,000 रुपये मासिक भरण पोषण देना अनिवार्य है। लेकिन उसी पुत्र ने हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर की 3 साल के बाद कि मैं अपनी माँ को भरण पोषण नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की मेरे अतिरिक्त और भी संतानें हैं और भी पुत्र हैं जिनकी अच्छी कमाई है और वो माँ को ठीक से रख सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट लहजे में दंडनीय रूप से कहा कि कोई भी बेटा इस आधार पर इनकार नहीं कर सकता है कि उसके और भी भाई हैं या बहन है जो कि अच्छा कमाते हैं और अपनी माँ को भरण पोषण वो नहीं देगा। ऐसा ही मामला फरवरी माह 2025 में पंजाब के हाई कोर्ट के अंदर भी आया, जहां पर 77 वर्ष की मां ने के खिलाफ, अपने बेटों के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर ही केस दर्ज किया और मां की अपील को सुनते हुए उनके बेटों को फटकार लगाते हुए 50,000 के जुर्माने से दंडित किया। कहने का तात्पर्य यह है कि आज के दौर में कोई भी बेटे क्या इस हद तक भी गुजर सकते हैं कि एक बुज़ुर्ग माँ बाप जिनकी उम्र 100 वर्ष के आसपास हैं या 70 से 80 के ऊपर हैं, जो किसी प्रकार के कोई इनकम नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या वो दर दर पर भटकने के लिए मोहताज रख सकते हैं? क्या इस आधार पे वो बच सकते हैं कि उनके और भी बेटे हैं जो उनकी देखभाल कर सकते हैं? ये शब्द जस्टिस कुन्ही कृष्णन के तो हैं, जिन्होंने कहा कि मुझे इस समाज का एक हिस्सा होने पे बड़ी शर्म आती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्म मुझे आती है
कि मैं भी उसी समाज का हिस्सा हूँ जहाँ अपने बुजुर्ग माता पिताओं को लावारिस छोड़ देते हैं, अपने उस पुराने घर में, उस गांव में छोड़ करके शहरों में आके बस जाते हैं और पलट करके उनकी किसी भी व्यवस्था को नहीं देख पाते हैं, नहीं देखना चाहते हैं, न उन्हें कोई गुजारा भत्ता देते हैं, न उनकी कोई परवरिश की व्यवस्था करते हैं। और जितने सक्षम बेटे होते हैं वो उतने ही स्वार्थी हो जाते हैं और कमज़ोर बच्चों पर, कमज़ोर भाइयों पर उसकी जिम्मेदारी छोड़कर गांव में उन्हें छोड़कर अकेला आ जाते हैं, उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार की घटना हमें झकझोर देती हैं कि हमारे मानवीय मूल्य कहाँ मर जा रहे हैं। आज सामान्य घरों में परिस्थिति आप देख सकते हैं कि लोग अपने आलीशान मकानों में अकेला रहना पसंद करते हैं। वो अपनी माँ को नहीं रखना चाहते हैं, अपने पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं और ये कहते हैं कि हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। कारण यह है कि वो उन्हें नौकर की तरह रखना चाहते हैं। जहाँ उनके माता पिताओं ने पूरा जीवन भर उन्हें पाला और वो चाहते हैं कि अब वो उन्हें पालें और जिस एक दास की तरह वो हर चीज़ के लिए, हर आवश्यकता के लिए उनके हाथ आगे हाथ फैलाए, तब वो उन्हें कुछ सहायता दे। तो मित्रों, इस घटना को देखकर, समझकर, पढ़ने के बाद आपको और हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि अब समाज को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। क्या ये घटनाएं हमें सोचने को विवश नहीं करती हैं? सरकार को तो ये करना चाहिए कि एक अपने बुजुर्ग माता पिताओं से लिखित में एक एनओसी लेनी चाहिए और तब जाकर उन बच्चों का जो वेतन जारी करना चाहिए। यदि जो कर्मचारी हैं उनसे एक लिखित में एफिडेविट लेना चाहिए कि वो उनकी ठीक से देखभाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये तो कंपलसरी होना ही चाहिए कि बुजुर्ग माता पिता को इस उम्र में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ये 2000 रुपये गुजारा भत्ता का कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी उन बेटों को दी जानी चाहिए। मेरी दृष्टि में सीधा सा इसका समाधान ये है कि हो सकता है आप 4 भाई हों, 5 भाई हो, बड़ा परिवार हो, लेकिन जब तक आपके दिमाग और मन मस्तिष्क में ये बात रहेगी कि आपके और भी भाई हैं या आपके माता पिता के और भी संतान हैं जो कि उनकी देखभाल कर सकते, तो आप कदापि कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनके साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि हमें ये मानना होगा कि हमारे माता पिता की मैं एकमात्र पुत्र हूँ, मैं ही एकमात्र संतान हूँ और इनकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। तभी आप शायद अपने माता पिता के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ न्याय कर पाएंगे और जो उचित अधिकार और हक उनका है वो हम दे पाएंगे। एक बार यदि हम अपने पुत्र की सुविधाओं में कमी कर दें तो ऊपर वाला हमें माफ़ भी कर सकता है, लेकिन हमने उन बुजुर्ग माता पिताओं की दवा में, उनकी व्यवस्थाओं में यदि कमी की तो शायद हमें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि पहला कर्तव्य हमें माता पिता की सेवा करना है, अपनी सुख सुविधाओं को जुटाना एक दूसरा विषय है, दूसरी स्थिति है। हम हो सकता है छोटे मकान में रह सकें, छोटे गांव में रह सकें, कम पैसों में खर्च कर चला सकें, लेकिन बुजुर्ग माता पिता की इस अवस्था में यदि आपके सामने या किसी और के सामने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी हाथ फैलाना पड़े तो आपका शिक्षित होना और कामयाब होना कोई मायने नहीं रखता है और समाज पर आप एक कलंक हैं। यदि कोई पड़ोसी आपसे कहता है कि आपके माता पिता परेशान हैं और वो इस प्रकार से अपने व्यक्तिगत बीमारियों से, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो आप पे सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। इसलिए ये दिमाग से निकाल दें कि आपके और भी भाई हैं जो अपने माता पिता की देखभाल कर सकते हैं। शायद वो भी यही सोच रहे हैं, तभी हम बुजुर्ग लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार हम सबको सोचने की आवश्यकता है, क्या हमारे माता पिता हम पर बोझ बन रहे हैं? क्या हम इस समस्या को नहीं बदल सकते हैं, इस स्थिति को नहीं बदल सकते हैं? क्या आज हम सिर्फ स्वर्ण कुमार की कहानी सुनने पर ही विश्वास करते हैं कि कभी जीवन में श्रवण कुमार बनने का भी प्रयास कर पाएंगे? सभी को मेरी वाणी सुनने पर बहुत बहुत बधाई, आभार। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप हमारी बात को कहाँ से सुन रहे हैं, जिससे हमें पता चल सके कि किस किस शहर के लोग और कौन कौन व्यक्ति तक हमारी बात पहुँच पाती हैं। एक कड़वा सत्य था जो मैंने रखने का प्रयास किया, हो सकता है लोगों को बुरा लगा हो
लेकिन ये समस्या यदि हम समाज में देखें, हम चारों तरफ आसानी से देख सकते हैं कि बुजुर्ग माता पिता किस प्रकार से अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के लिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, लेकिन एक सक्षम बेटे भी एक दूसरे पर उसकी जिम्मेदारी को टालने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी पूर्ण तरह अनदेखी कर रहे हैं। वो भाग्यशाली हैं माता पिता जिनकी अच्छी संतानें हैं, जिन्हें हर चीज़ समय पर उपलब्ध होती हैं, समय पर दवाएं उपलब्ध होती हैं और अच्छी देखभाल और परिवार का हिस्सा माना जाता है। तो मानिए वो उनके लिए स्वर्ग हैं और स्वर्ग में रह रहे हैं। अन्यथा जिनकी इस प्रकार की नाकारा संतान हैं, उनके लिए ये धरती ही वास्तव में जीता जागता नर्क है, ऐसा मेरे को महसूस होता है और ऐसा मेरा मानना है। यदि आप स्वर्ग की कल्पना करते हैं और किसी भगवान को मानते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा कीजिए, समय पर उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए और ईमानदारी से उनकी देखभाल कीजिए। आपको कहीं किसी के द्वार पर जाने कर आशीर्वाद लेने की या किसी भी प्रकार की याचना करने की आवश्यकता जीवन में नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। सभी को बहुत बहुत आभार।